आज हम मत्ती के 23वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 22वें अध्याय में हमने देखा कि यीशु मंदिर में है और याजक उसे चुनौती देते हैं कि उसे कहां से अधिकार प्राप्त है। शास्त्री भी उससे प्रश्न करते हैं, फरीसी भी और सदूकी भी। यीशु अंत में उनसे एक प्रश्न पूछता है, मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किसकी संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद की। तो उसने उनको उत्तर दिया, जब दाऊद उसे आत्मा में होकर प्रभु कहता है, तो वह दाऊद की संतान कैसे हुआ? क्योंकि कोई पिता अपने पुत्र को प्रभु नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसा तो उनकी संस्कृति में हो ही नहीं सकता था, वरन उसके विरुद्ध था। उन्होंने उससे प्रश्न करना समाप्त किया, क्योंकि वे उसको उत्तर नहीं दे पाए थे। अब 23वें अध्याय में हम मंदिर परिसर में हैं। यीशु शास्त्रियों और फरीसियों के प्रश्नोत्तर से विमुख हो जन समूह की ओर उन्मुख होता है, क्योंकि वे उसे घेरे हुए खड़े थे। उसके शिष्य भी वहीं उपस्थित थे। और 23वें अध्याय के प्रथम 12 पद में वह अपने शिष्यों को तथा जन समूह को संबोधित करता है, और उसके बाद शास्त्री और फरीसियों पर उसका वार प्रबल होता है। परंतु सबसे पहले ध्यान दीजिए, वहां लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। यूनानी में कैथेड्रा शब्द का अर्थ है एक प्रकार की पाठशाला, जिसमें दर्शन विभाग के वक्ता की विवेचना को श्रोता सुनते थे। अतः यीशु के कहने का अर्थ था कि वे मूसा की व्यवस्था के शिक्षक बनकर बैठे हैं। और आगे लिखा है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। यीशु द्वारा कहे गए इस दृष्टांत को फरीसी भली भांति समझ गए थे कि वह उन्हीं पर था। उसने उनसे एक प्रश्न पूछा और वे समझ गए कि वे फंस चुके हैं। अतः उसने वह दृष्टांत सुनाया जिसे हमने 21वें अध्याय में देखा था कि एक पिता के 2 पुत्र थे। उस पिता ने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि उसके लिए खेत पर काम करे, परंतु उसने मना कर दिया। फिर वो पछताया और फिर गया। जब उसने छोटे पुत्र से कहा तो वह हाँ कहकर भी नहीं गया। यहाँ यीशु का यह प्रश्न था कि किसने पिता की इच्छा की पूर्ति की? उन्होंने उत्तर दिया कि उसने जो खेत पर गया। यीशु ने कहा, बिल्कुल ठीक। अब आप देखते हैं कि यीशु कह रहा है, वे कहते तो हैं परंतु स्वयं नहीं करते। अतः तुम उनके निर्देशों का पालन तो करो, परंतु उनके आचरण का नहीं, क्योंकि वे शिक्षा तो देते हैं परंतु उसे स्वयं चरितार्थ नहीं करते। नया नियम इस सच्चाई पर जोर देता है कि हमें वचन पर चलने वाले होना है, न कि केवल सुनने वाले, क्योंकि सुनना अपने आप को धोखा देना है। पौलुस ने रोम की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यहूदी प्राय स्वयं को न्यायोचित मानते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवस्था है, जबकि वे उस पर चलते नहीं हैं। चूंकि ये उनके पास है, वे अपने को न्यायी मानते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चूंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं इसलिए वे ईसाई हैं। इसलिए नहीं कि वे जागरूकता से यीशु के पीछे चलते हैं, बल्कि चूंकि वे ईसाई राज्य में रहते हैं वे अपने आप को ईसाई कहते हैं। परंतु यीशु ने कहा कि उनका कहना मानो, परंतु उनके कार्यों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु करते कुछ और है। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। यदि आप उस पवित्र देश में जाएं और श्रमिकों को देखें एवं उनके उस भारी बोझ को देखें जो वे उन पर लादते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास कुछ ऐसे चित्र हैं जिसमें केवल गठरियां सड़क पर चलती दिखाई देंगी। जो आपको दिखता है वह केवल गठरियों के नीचे पैर मात्र है, और ऐसा दिखाई देता है कि लकड़ी की गठरी 2 पैरों पर चल रही है, जैसे कि बोझ उठाते समय गधों की केवल 4 टांगे दिखाई देती है। यीशु इसी की उपमा दे रहा था, क्योंकि यह वहां एक आम दृश्य था और श्रोतागण इस दृश्य की कल्पना कर सकते थे। वे संपूर्ण प्रयास करके उस अति भारी बोझ को उठाते रहते थे। यीशु के कहने का अर्थ यह था कि शास्त्री और फरीसी यही कार्य कर रहे थे। वे अन्यों से करवाते थे, परंतु स्वयं तर्जनी मात्र का प्रयत्न नहीं करते थे। उनका उद्देश्य मात्र यही होता था कि वे बाहरी दिखावा करें। 6 अध्याय के पर्वतीय उपदेश में यीशु के शब्दों पर ध्यान दीजिए। सावधान रहो, उसने कहा, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। तब उसने दान के विषय में भी कहा कि फरीसियों की भांति तुरही फूंकते हुए और बड़ा दिखावा करते हुए दान अर्पण मत करो, क्योंकि वे सबको दिखाना चाहते हैं। परंतु जब तुम दान करो तो गुप्त रखो, तुम्हारा बायां हाथ भी न जान पाए कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या दान करता है,
इसी प्रकार प्रार्थना भी फरीसियों के सदृश सबको दिखाने के लिए मार्ग के कोने में खड़े होकर मत करो, परंतु अपने कमरे का द्वार बंद कर प्रार्थना करो। इसी प्रकार उपवास भी फरीसियों की भांति मुंह लटकाकर मत करो, परंतु सिर में तेल लगाकर इस प्रकार करो कि देखने से उपवासी व्यक्ति दिखाई न दो। यीशु का कहने का अर्थ यहाँ वही है कि आत्मिक अगुवे दिखाई देने के लिए शास्त्री एवं फरीसी प्रत्येक धार्मिक रीतियों की पूर्ति करते हैं। उनका प्रेम, उनका परिधान, सब कुछ एक बाहरी दिखावा मात्र होता है। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि दुनिया उन्हें देखकर कहे कि वे कितने आत्मिक एवं धार्मिक अगुवे हैं। ऐसे प्रलोभन में फंसना सच्ची धार्मिकता नहीं, जहां आपके मन में यह विचार हो कि प्रत्येक व्यक्ति मुझको देखे कि मैं कैसा धर्मी व्यक्ति हूं। गुरुवार की आराधना के पश्चात एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, आज मैं स्तुति गान के समय खड़ा हो गया था क्योंकि मैं आराधना कर रहा था, परंतु किसी ने आकर मुझसे बैठ जाने के लिए कहा। मैं प्रभु की आराधना कर रहा था। मैंने कहा, जिसने भी आपसे बैठ जाने को कहा ठीक ही कहा। यदि सब बैठे हैं और आप खड़े हैं तो आप सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हम यहाँ आपकी ओर आकर्षित होने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह की ओर आकर्षित होने के लिए आए हैं। आप भी ध्यान रखें कि प्रभु की सेवा हो या आराधना, यदि उसके कुल परिणाम में आप स्वयं को आकर्षण का केंद्र बनाते हैं और आपके मन में भी यही विचार है, तो आप किसी शास्त्री या फरीसी से कम नहीं हैं। इस विषय में आपको अत्यधिक सावधान रहना होगा। देखिए, मेरा पुराना स्वभाव संपूर्ण रूप से भ्रष्ट है। जब मैं आत्मिक क्रियाकलाप में व्यस्त होता हूं तो मेरी एक ही मनोकामना होती है कि सब जाने कि मैं कितना आत्मिक हूं और मैं परमेश्वर के प्रति कितना अधिक समर्पित हूं। मैं वचन और प्रभु की खोज में कितना व्यस्त रहता हूं। सत्य तो यह है कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मैं जो वास्तव में करता हूं उससे कहीं ज्यादा कर्मठ हूं और मेरी प्रार्थना का जीवन अपनी वास्तविकता से कहीं अधिक है। ये मेरा आडंबर है। मैं मनुष्य को प्रभावित करना चाहता हूं कि मैं कितना आत्मिक व्यक्ति हूं। ये मेरा पुराना स्वभाव है। मेरा ध्येय परमेश्वर को प्रभावित करना होना चाहिए, परंतु परमेश्वर इस रीति से प्रभावित नहीं होता। मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना, मेरे दान मनुष्य पर प्रभाव डालने की अपेक्षा परमेश्वर के साथ गुप्त संगति एवं सहभागिता में होना चाहिए। परंतु सत्य तो यह है कि मैं जो करता हूं उसे दिखाना चाहता हूं। अतः 5वीं आयत में यीशु ने कहा, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपनी तावीजों को चौड़े करते हैं। अब ताबीज छोटे छोटे चमड़े के डिब्बे होते थे जिन्हें वे कलाई पर तथा मस्तक पर बांधते थे, क्योंकि व्यवस्था में यह अनिवार्य था जिसे उन्हें सब्त की अपेक्षा प्रतिदिन पूर्ण करना होता था। सब्त के दिन बोझ उठाना वर्जित है, अतः वे उसे सब्त पर नहीं पहनते थे। वह ताबीज जो हाथ पर बांधता था उसमें पुराने नियम के अंश होते थे जो कुंडली रूप में रखे जाते थे। जो ताबीज सिर पर बांधी जाती थी उसमें 4 भाग होते थे, जिनमें एक पुराने नियम का अंश कुंडली बनाकर प्रत्येक खंड में रखा जाता था। अब फरीसी क्या करते कि इन ताबीजों को बड़ा बनाकर दिखाने के लिए पहनते थे कि वे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि दुनिया उन्हें देखे। अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते थे। वे अपने वस्त्रों पर फुंदना या झब्बा लगाकर उन्हें बढ़ा देते थे। व्यवस्था में इसका निर्देश था, अतः वे इन्हें भी आवश्यकता से अधिक कर देते थे कि जन साधारण उसे स्पष्ट रूप से देख पाए। आज भी वे इन विधियों का पालन करते हैं, परंतु अब वे उनके प्रार्थना आवरण पर लगाए जाते हैं। यदि मंदिर के पश्चिमी भीत का दृश्य देखा जाए तो आज भी यह प्रथा देखने को मिलती है कि वे अपने तावीज निकालकर बांध रहे हैं और अपने फुंदने लगे प्रार्थना आवरण को पारंपरिक विधि से पहन रहे हैं। तत्परांत वे दीवार के समक्ष अपनी प्रार्थना पढ़ते हैं। ये अत्यंत आकर्षक दृश्य होता है। यीशु के कहने का यही अर्थ है कि उनका प्रत्येक कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए होता है कि वे अपने कितने अधिक पवित्र एवं धार्मिक दिखते हैं। आगे लिखा है, जेवनारों में मुख्य मुख्य जगह और सभा में मुख्य मुख्य आसन। मुख्य जगह और मुख्य आसन यही दर्शाता है कि वे आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं कि दिखाई दें। आराधनालय में मैं आगे की सीट पर बैठता हूं कि सब मुझे देखें कि मैं कितने अधिक धार्मिकता से आराधना करता हूं, क्योंकि आगे लिखा है, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रबी कहलाना उन्हें भाता है, डॉक्टर, रेवरेंड इत्यादि। परंतु तुम रबी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो।
यीशु अपने शिष्यों को समझा रहा था कि वे आत्मिक तंत्र की सैर न करें, परंतु वे सब भाई हैं, उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। स्वयं को मत उठाओ, उच्च स्थान की लालसा मत रखो। यदि भोज में आमंत्रित किए जाओ और वे मुख्य स्थान प्रदान करें तो वो वास्तविक सम्मान है। यदि मुख्य स्थान से उठा दिए जाओ तो अपमान होगा। आत्मिक तंत्र से सुरक्षित रहो। डॉक्टर रेवरेंड रबी कहलाने की अभिलाषा मत रखो, क्योंकि तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी को पिता कहकर संबोधित न करें, जैसा कि कैथोलिक कलीसिया या अनेक कलीसियाओं में जहां पास्टर को फादर कहा जाता है, मेरे अनेक जानने वाले हैं। मेरी सदैव एक ही समस्या होती है कि मैं उन्हें क्या पद दूं, क्योंकि उन्हें फादर कहने के लिए तो यीशु ने वर्जित किया है। आप जैसा उचित समझे करें। मेरे साथ यहाँ यीशु इन पदों का खंडन कर रहा था, क्योंकि वे मनुष्यों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं। वे एक मनुष्य को दूसरे से ऊपर उठाते हैं। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। मेरे अपने विचारों में मैं स्वयं इनके विरुद्ध हूँ। अनेक जन पत्रों पर मेरे पद का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, अन्यथा वे ये पद नाम कभी प्रयोग नहीं करते। यीशु ने कहा कि हम सब भाई भाई हैं, इसलिए यह उचित है कि कहा जाए भाई चक, परंतु यहाँ भाई भी एक पद बन जाता है। अतः केवल चक कहना ही या मेरा नाम पुकारना ही ज्यादा अच्छा है। अतः जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। धर्मतंत्र कदापि नहीं, ओह कभी नहीं। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह उसके शिष्यों के लिए नियम है। इसके पश्चात यीशु शास्त्रियों और फरीसियों के प्रति 8 हाय की घोषणा करता है, क्योंकि वे दिखावे तो करते हैं परंतु करते नहीं। उनकी एक ही मनोकामना है, आडंबर, बड़प्पन, मानवीय प्रशंसा, उच्च स्थान। जबकि यीशु के शिष्यों की लालसा होनी चाहिए भाईचारा, सेवा भाव, नम्रता इत्यादि। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हम गाना गाते हैं अक्सर, यीशु तू कैसा महान है, तू कैसा विनीत है, कैसा निर्मल और दयालु है। और वास्तव में अधिकांश जीवन यीशु एक नम्र व्यक्ति था। इसलिए यदि वह किसी की निंदा करता है तो उसे गांठ बांध लेना आवश्यक है। यदि कोई क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति है तो एक समय आता है कि श्रोताओं को उसके स्वभाव का आभास हो जाता है और वे उसकी चिंता नहीं करते कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है। परंतु यदि एक शांत एवं नम्र व्यक्ति कुपित हो तो सब लोग सतर्क हो जाते हैं कि समस्या क्या है, क्योंकि यह एक अस्वाभाविक घटना है। मेरी रुचि यीशु के स्वभाव में है, जिसके द्वारा वो पापियों तथा धर्म गुरुओं के साथ व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय की 7वीं आयत में हम देखते हैं कि वो एक व्यभिचारिणी को लेकर यीशु के पास आए कि उसे पथरवाह किया जाए। तो यीशु ने एक ही उत्तर दिया कि जिसने पाप न किया हो वह सर्वप्रथम उस पर पत्थर मारे। और बैठकर मिट्टी में संभव है उनके पाप लिखने लगा, और जब सिर उठाकर देखा तो पाया कि वह अकेली खड़ी रह गई थी। तब उसने कहा कि वह भी उसे दोषी नहीं ठहराता, परंतु अब वह पाप न करे। कैसा नम्र, क्षमाशील, प्रेमी तथा दयालु स्वभाव। इसी प्रकार सामरी स्त्री जिसके 5 पति थे और अब वो अविवाहित व्यक्ति के साथ थी, यीशु ने उसके साथ अनंत जीवन का विनीत वार्तालाप किया। यीशु ने किसी भी पश्चातापी पापी से मुंह नहीं मोड़ा। उसकी बाहें उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहती थी। उसके शब्द दयालु थे, क्षमा से भरे थे तथा प्रेम से पूर्ण थे। परंतु वे जो धार्मिकता का पाखंड करते थे, आत्मिकता का दिखावा करते थे और अन्यों पर आत्मिक प्रवृत्ता का दावा करते थे, उन पर वह अत्यधिक कठोर था। इसलिए 13वें अध्याय में वो कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। तुम तो स्वयं स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे, वरन दूसरों का प्रवेश भी बाधित करोगे। आज की कलीसियाओं की भी यही स्थिति है। उनके स्वतंत्र मत धारक एवं आधुनिक विचार वाले पास्टर स्वयं तो स्वर्ग जाएंगे नहीं और कलीसिया को भी नहीं जाने देंगे। वे बाधक बन जाते हैं। वे धर्मशास्त्र का उपहास करते हैं। वे धर्मशास्त्र की गंभीरता को नष्ट करके उसे धर्मशास्त्र के स्तर से नीचे गिरा देते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम विधवाओं के घरों को निगल जाते हो और दिखावे के लिए लंबी प्रार्थनाएं करते हो, इसलिए तुम्हारा न्याय अधिक होगा।
हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उससे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय! जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिस पर भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी, और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है, और जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। यीशु उनकी परंपराओं की शिक्षाओं का कठोरता से खंडन करता है। यह तो स्पष्ट है कि जब सौगंध खाने से मनुष्य शपथ पे बन जाता है, यदि कोई कहे मैं मंदिर की शपथ खाता हूं कि मैं यह करूंगा, कोई बात नहीं, तुम बांधे नहीं गए, तुम स्वतंत्र हो। मैं मंदिर के सोने की सौगंध खाता हूं, ओहो हो, तुम बंध गए, अर्थात मूर्खतापूर्ण उपहास की परंपरा जिसका उत्तर काल में विकास हुआ और तंत्र में समावेश हो गया। प्रतिपादित सिद्धांत धर्म सिद्धांत बन गए और नियमावली में प्रवेश कर गए। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो। प्राय सबके घर में बगीचे थे और वे इन मसालों को उगाते थे, जिसका 10वां% वे परमेश्वर के नाम पर देते थे। वे बड़ी ही सावधानी से परमेश्वर का 10वां भाग दिया करते थे। परंतु यीशु ने कहा कि तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। 10वां के विषय यीशु का कथन सुनिए। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। यीशु के अनुसार वे 10वां तो ठीक देते थे, परंतु न्याय, दया और विश्वास का त्याग उनकी त्रुटि थी। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। जब वे दाखरस पीते थे तो वे उसे कपड़े से छानते थे कि कोई मच्छर उसमें गिर न गया हो, क्योंकि यदि मच्छर उनके पेट में चला गया तो अधर्म होगा, क्योंकि वह कोशेर नहीं था, उसमें रक्त था, और रक्त खाना पाप होता है। ऊंट अपवित्र पशु होता है। यीशु का कहने का अर्थ था कि छोटी छोटी बातों में तो धर्मनिष्ठा, परंतु महत्वपूर्ण विषयों का त्याग, जैसे कि 10वां देना और न्याय, दया तथा विश्वास का त्याग, कैसे अंधे अगुए! हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम कटोरे और थालियों को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं। कल्पना कीजिए कि आपको प्यास लगी और पानी पीने के लिए आपने एक स्वच्छ एवं सुंदर कप उठाया, परंतु ज्यों ही आपने उसके भीतर देखा कि वह गंदा है और काई से भरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? यीशु ने कहा, वे इसी प्रकार के हैं। वे बाहर से आकर्षक लगते हैं, परंतु भीतर से बुरे आचरण तथा लालसाओं का आधिक्य रखते हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। बाह्य भाग के शोधन से आंतरिक भाग का शोधन अधिक आवश्यक है। मानवीय स्वभाव है बाह्य रूप को देखना, परंतु परमेश्वर मनों को जांचता है। नए नियम में यीशु ने तथा पत्रों के लेखकों ने भी इसी तथ्य पर बल दिया है कि बाहरी कार्यों से अधिक मनुष्य का हृदय महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य का मन है जिसका अवलोकन परमेश्वर करता है। बाहर से मनुष्य धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति करता रहे, परंतु उसका भीतरी भाग रिक्त हो तो क्या लाभ? अतः प्रभु ने कहा, देखो, यह भीतर का विषय है जहां से आपको आरंभ करना है, और भीतर क्या है उसे हम प्रतिपादित करेंगे, परंतु कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण है स्वभाव। आज संसार में अनेक व्यक्ति हैं जो उचित को अनुचित रूप से निष्पादित करते हैं। जो कार्य वे करते हैं वह उचित है, परंतु जिस प्रवृत्ति से उस कार्य को वे करते हैं वह उचित नहीं। उत्तम तो यह होगा कि अनुचित कार्य को उचित प्रवृत्ति में किया जाए, क्योंकि परमेश्वर मेरे क्रियाकलाप को शीघ्रता से परिवर्तित कर सकता है, परंतु मानवीय प्रवृत्ति के परिवर्तन में संपूर्ण जीवन लग जाता है। परमेश्वर ने कहा कि वह आपके मन का मूल्यांकन करता है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। कब्र बाहर से सजाई जाती है, परंतु उसके भीतर वह अशुद्ध ही रहती है।
परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हो। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। यदि आप इजराइल की यात्रा करें तो आप किद्रोन घाटी में देखेंगे कि वहां भविष्यद्वक्ताओं की समाधियां बनी हैं। आप यह भी देखेंगे कि उनकी ऊपरी सज्जा कितनी मनमोहक है। वहां आप दाऊद की भी कथित कब्र देखेंगे, जिसके ऊपर एक चांदी का ताबूत रखा है और कहा जाता है कि उसमें दाऊद की हड्डियां रखी हुई हैं। उसका सौंदर्यकरण देखते ही बनता है। वहां वे बैठकर प्रार्थना करते हैं। वे आज भी दाऊद की समाधि को संवारते हैं। तुम अपने पिता का आदर करते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। ओ, हम तो धर्मी और शुद्ध होते। इससे तो तुम अपने आप पर ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की संतान हो। सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो। हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? ओह, ये तो नरक की अग्नि तथा गंधक का सा प्रचारक प्रतीत होता है। आगे लिखा है, इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमान और शास्त्रियों को भेजता हूं, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने में वे सबसे अधिक पाश्विक पाप के उत्तरदायी हुए। उनके बाप दादों ने भविष्यद्वक्ताओं को, जैसे यशायाह को मारा था और अनेक भविष्यद्वक्ताओं को भी मारा था, परंतु यीशु मसीह का संकेत स्वयं की ओर था, जिसके विषय भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था। स्तिफनुस का पथरवाह भी किया गया। उनकी भर्त्सना करने के पश्चात वो अपना हृदय खोल कर दिखाता है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवाह करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। यीशु ने कहा, उनके समस्त अपराधों के पश्चात भी वह उनकी संतानों को सुरक्षित एकत्रित करना चाहता था। परमेश्वर के प्रेम में कोई कमी नहीं आई थी, परंतु उन्होंने ही परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया था। ऐसा नहीं कि उन्हें अवसर प्राप्त न हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि परमेश्वर दयालु एवं क्षमाशील न था। ऐसा भी नहीं हुआ कि परमेश्वर उन्हें आज अनुग्रह प्रदान न करे, परंतु वे नहीं मानेंगे और उसका परिणाम यही होगा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। उसका अंत हो गया, वह वीरान हो गया और सब कुछ समाप्त हो गया। तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति का अवसर मिला और तुमने इनकार कर दिया, और इस प्रकार इजराइल राष्ट्र वो ज्योति न रहेगा जिसके द्वारा परमेश्वर सारे संसार में अपनी ज्योति का प्रसारण करेगा। सब कुछ उजाड़ हो चुका था। और 39वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अब मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। तुम मुझे उस दिन तक नहीं देखोगे जब तक कि उत्पीड़न सहन शक्ति के बाहर हो जाए और विपत्तियां ऐसी ना आ पड़े कि तुम कहोगे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, और वे रोकर उसके आगमन की याचना करेंगे। हाल ही में अपनी इजराइल यात्रा पर मैं यरूशलेम के एक सम्मेलन में प्रचार कर रहा था, और इस सम्मेलन का नाम था पीस ऑफ जेरूसलेम कॉन्फ्रेंस, यानी कि इजराइल की शांति के लिए कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन में संपूर्ण विश्व की कलीसियाएं इजराइल वासियों को अपना प्रेम व्यक्त करती हैं और अपने सहयोग का आश्वासन देती है। जब मैं अपने होटल पर लौटकर आया तो मेरे कक्ष में एक पत्र था। यह पत्र मेरिमोन के एक रबी ने लिखा था। इस पत्र में वह कह रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इजराइल के सहयोग के पक्ष में प्रचार कर रहे हो। इजराइल राष्ट्र का तो अस्तित्व का अधिकार ही नहीं है। उस सम्मेलन में मेरे प्रचार के लिए उसने मुझे पर्याप्त झिड़की दे दी थी। मैं उस पत्र को मेरे कुछ यहूदी मित्रों के पास ले गया जो यरूशलेम में रहते थे। मैंने कहा, इस अभिवादन को देखो जो मुझे आज एक रब्बी से प्राप्त हुआ। इन मित्रों ने हमें इस सम्मेलन के आयोजन में सहयोग प्रदान किया था। उन्होंने वह पत्र पढ़ा और कहा कि उस पर मैं ध्यान न दूं क्योंकि ये रब्बी धर्मांध है। मैंने कहा कि वे एक रब्बी है ना? उन्होंने कहा, हाँ, वे भी धर्मांध हो सकते हैं। मैंने कहा, ओहो, तो धर्मांध होने के कारण वह इजराइल के राष्ट्र न बनने के विचार में न्यायोचित नहीं है? क्या यह उसकी मूल है? ओ हाँ, मैंने कहा, आपको ध्यान है कि कुछ रब्बियों ने 2000 वर्ष पूर्व एक गंभीर भूल की थी और आप लोग उनकी मूल का आज भी अनुपालन कर रहे हैं। मैंने कहा, आपको कैसे मालूम?
परंतु वे इस रब्बी के सदृश धर्मांध रब्बियों का समूह नहीं थे जिन्होंने ऐसी त्रासदीपूर्ण भूल की थी। और आज 2000 वर्ष पश्चात भी आप उन रब्बियों की शिक्षा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने यीशु को अस्वीकार किया था कि वो मसीह है। मैंने कहा वे धर्मांध थे, वे गुरुवादी थे, परंतु मेरे मित्र आप शांत रहे, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा था।